हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख ली स्टडी। आज कैश बजट का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैश बजट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने कॉस्टिंग में, बजटरी कंट्रोल में सबसे पहला जो चीज़ किया था वो था फ्लेक्सिबल बजट। बराबर है। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हमारा कंसेप्ट सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट मिलता है, ये किया था। उसके बाद हमने कॉस्ट बजट किया था जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते थे या सेलिंग कॉस्ट निकालते थे, वो था आपका ये टाइप वाला सब। इसमें क्या था, सेल्स एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग तो प्रोडक्शन मिलता है एंड देन आगे कंटिन्यू करते हैं आप। बराबर है। चलिए आ जाते हैं आज नए बजट के ऊपर, यानी कि कैश बजट। इसमें क्या करना है अपने को सिर्फ पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट में लिखना है और पैसा जा रहा है तो पेमेंट में लिखना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट। बराबर है। अब वो देखना है कि रिसिप्ट पेमेंट कितने मंथ्स के लिए बनाना है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 12 महीने, जितने भी मंथ्स के लिए बोलेगा उतने मंथ्स का बजट बनेगा। तो फॉर दैट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया यहाँ पे प्रिपेयर कैश बजट फॉर 6 months एंड ऑन 30th जून। जब जून में खत्म होने वाला है तो 6 महीने का बजट एंड जून है तो उसके ऊपर के मंथ्स ही आएंगे, जून के बाद तो नहीं आएंगे। ऐसा अगर डाउट मन में आया जून में एंड करने के बाद 6 महीना बोला तो उसके आगे नहीं, उसके पहले ही करना है। तो जून के पहले मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, 1 2 3 4 5 6 जैन से लेके जून का बजट बनेगा। तो जब आप 6 महीने का बजट बनाओगे तो कॉलम भी वैसे ही बनता है। यहाँ पे मंथ्स में करेक्शन लिखा है मैंने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। इधर नवीन प्रिंटिंग हो गया, अप्रैल, मई और जून यहाँ पे आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट दो ही साइड होता है। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, पेमेंट मतलब पैसा जाएगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ पहले से लिख के रखा है मैंने, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, क्लियर है कैनन। अब क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में आपको कौन सी चीज़ रिसिप्ट में जाएगा, कौन से पेमेंट में जाएगा, पहले ये पता होना चाहिए। तो आपको सेल्स मतलब मंथ वाइज दिया है, सेल्स दिया है, मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, ओवरहेड दिया है। सेल्स करोगे तो पैसा आएगा, ये रिसिप्ट में जाएगा। मटेरियल खरीदोगे तो पैसा जाएगा, पेमेंट। वेजेस पैसा जाएगा, पेमेंट। ओवरहेड पैसा जाएगा, सेलिंग पैसा जाएगा। मतलब इन सब चीज़ों में पैसा जाएगा, सिर्फ एक ही जगह पे पैसा आएगा। ये तो समझ में आ गया, हाँ या नहीं। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है सुजल, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जिस महीने का है उस महीने में अपने को लिखना है। जिस महीने का सेल्स है उस महीने के सेल्स में, जिस महीने का मटेरियल है उस महीने के पेमेंट है तो पेमेंट में, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में लिखने का। क्लियर है। बट एडजस्टमेंट दिया है तो पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। कैश बैलेंस ऑन 1 Jan इज 10,000, तो ओपनिंग बैलेंस इसे कहते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस 10,000 डाल दिया, पहला एडजस्टमेंट डन। आगे दिया है एक नया मशीन इंस्टॉल करना है जिसका कीमत 30,000 है, बट उधार में करना है। उधार में तो पैसा जाएगा ही नहीं, उधार में खरीदा है तो पैसा जाएगा नहीं। लेकिन उसने आगे और कंटिन्यू करके बोला है कि जो मशीन आपने उधार में आज जैन में खरीदा है उसका पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में आपको करना है, और उसका इंस्टॉलमेंट कब आएगा, मार्च और अप्रैल में। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 30,000 का मशीन था, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 15,000 आएगा। कैनन बराबर ना। यस, तो 15,000 मार्च में एंड 15,000 अप्रैल में पैसा जाएगा, मतलब पेमेंट होगा। तो पेमेंट में मशीन परचेज मार्च में 15,000 और अप्रैल, ये दिसंबर नहीं है, अप्रैल है, अप्रैल में और जून है तो 15,000। समझा ये दिशा। हाँ, आगे बढ़। सेल्स कमीशन इज 5% ऑन टोटल सेल्स। जो भी आपका टोटल सेल्स है इस पे हमको कमीशन पे करना है, रिसीव नहीं होने वाला है। सेल्स करने के लिए जिसको रखोगे वो आपसे कमीशन लेगा, मतलब पेमेंट की बात चल रही है। तो किस चीज़ की पेमेंट, कमीशन की पेमेंट। कितना परसेंट, 5%। किसका, टोटल सेल्स का। तो 22,000 भी सेल्स वाले में सबका 5% निकालना है और कमीशन पे करना। दिसंबर में, जनवरी फेब में देना पड़ेगा। लेकिन अगर इतना ही होता तो यहाँ तक बोला, यहाँ पे टू बी पेड इतना ही बोला रहता तो, लेकिन आगे बोला है टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग। मंथ फॉलोइंग मतलब 1 महीने बाद। मतलब दिसंबर का जो भी कमीशन है दिसंबर में नहीं पे करूंगा, जनवरी में पे करूंगा।
जनवरी का कमीशन जैन में नहीं फेब में पे होगा, फेब का कमीशन फेब में नहीं मार्च में होगा। तो जो सेल्स पे आप कमीशन दिसंबर का निकालोगे 5%, 1100 रुपए, वो दिसंबर में नहीं पे करके हम कब पे करेंगे, जैन में। तो 5% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सेल्स कमीशन दिसंबर का 22,000 का 5% 1100 आएगा, वो दिसंबर में नहीं जैन के पेमेंट में दिखेगा। जैन का है 20,000, इसका 5% 1,000 आएगा, पर वो जैन में नहीं कभी दिखेगा, फेब में। 22 का 5%, 24 का 5%, 26 का 5%, 28 का 5%। अरे समझा ये या बाउंसर गया? दिशा पक्का समझा है? पक्का समझा है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है ₹1,000 being amount of second call received in the month of March। received का मतलब सुजल पैसा आने वाला है, तो आने वाला है तो रिसिप्ट साइड पे लिखूंगा कॉल मनी। कौन से मंथ में आने वाला है पैसा, मार्च के महीने में, तो मार्च में दिखाया 1000। अरे ये समझा क्या? आगे कंटिन्यू में बोला है शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू 2000 इज ऑल्सो ऑब्टेन विद द सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल के साथ साथ अपने को 2000 रुपया प्रीमियम का भी पैसा मिला है, तो शेयर प्रीमियम सेकेंड कॉल मार्च के महीने में। समझा? समझा यहां तक सबको? बढ़ते हैं आगे। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स। व्हाट आर सप्लायर्स? जिनसे आप सामान खरीदते हो, परचेज करते हो। सामान यानी कि मटेरियल के ऊपर एडजस्टमेंट है कि हमने दिसंबर में मटेरियल जैन में खरीदा तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो भी मटेरियल खरीदा है वो उधार में खरीदा है और उसने मुझे कितने महीने का उधार दिया है, तो मेरा जो सप्लायर है उसने मुझे 1 महीने का उधार दिया। मतलब जो भी मैं दिसंबर में खरीदने गया, अरे अगले महीने दो ना पैसा, किधर भाग के जा रहे हो? तो जो दिसंबर का मटेरियल है उसका पैसा दिसंबर में पे नहीं किया, कभी पे किया, जैन में। जैन में जो मटेरियल मैंने परचेज किया 20,000, उसका पेमेंट कब करूंगा, फेब में। तो मुझे जैन से पेमेंट का हिसाब करना है, यहाँ पे पेमेंट टू द क्रेडिटर जैन में जैन का नहीं आएगा, दिसंबर का पेमेंट आएगा, मतलब 16,000 आएगा, फिर 20,000, फिर 14,000, 14,000, 12,000 एंड सो ऑन। समझा? तो भाई आप अगर ध्यान दो तो मटेरियल का काम हो गया। अपने को इन सब का पोस्टिंग करना था, ये तो डन हो गया। डन है। आगे पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते, स्किप करता हूं। डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब जो खर्चा हुआ है उसको डिले किया है पे करने में। डिले इन पेमेंट, पेमेंट करने में डिले हुआ है, कितना, 1 महीना। मतलब दिसंबर का जो ओवरहेड्स है वो दिसंबर में नहीं दिया, कभी दिया, जैन में। जैन का ओवरहेड्स कब दिया, फेब में। दोनों ओवरहेड्स स्पेसिफाई किया है, खाली वर्ड यूज किया ओवरहेड। ओवरहेड्स में ये दोनों ओवरहेड, वेजेस ओवरहेड्स में काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप पेमेंट करूंगा तो कैसे पे करूंगा, तो दिसंबर का पेमेंट है वो जैन में दिखेगा, जैन का पेमेंट है वो फेब में दिखेगा, फेब का पेमेंट जो है वो मार्च में दिखेगा, मार्च का जो पेमेंट है वो अप्रैल में दिखेगा, अप्रैल का पेमेंट मई और मई का जून में। समझा? ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स था। अभी सेलिंग ओवरहेड्स, दिसंबर का 700, 800, 900, 800, 900 और 900। एनी डाउट टिल हियर? पक्का क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ मंथ। मतलब ये है कि जो वेजेस है इनको भी आप पूरा नहीं देते हो, इनको भी क्या बोलते हैं भाई, आधा महीने का ले, बाकी आधा महीना देता हूं, कभी नेक्स्ट मंथ में ही देना पड़ेगा। तो अब इसके लिए मैं एक वर्किंग बनाता हूं। पहले वेजेस लिखता हूं, वेजेस कितना है, दिसंबर का 4000। अब मैंने सामने वाले को क्या बोला कैंडन कि भाई देख, दिसंबर का जो 4000 पगार है इसमें से आधा पैसा अभी ले ले, यानी कि 2000 दिसंबर का दिसंबर में ले ले, बाकी 2000 अगले महीने। तो सर ये 2000 आप इधर लिख सकते थे ना, आप ऊपर लिख सकते थे, तो आपने नीचे क्यों लिखा सर? क्योंकि मैंने इधर प्रेजेंटेशन ऐसा रखा है, सेम मंथ वाला ऊपर लिखूंगा, नेक्स्ट मंथ वाला नेक्स्ट लाइन पे लिखूंगा, बस इसलिए ताकि आपको कैलकुलेशन इजीली समझ में आए। जैसे वेजेस अभी जैन में कितना है, 4000, तो 4000 का सेम वही लाइन पे आ गया, तो ये सब सेम वाला लाइन और ये नेक्स्ट वाला लाइन है, ताकि कैलकुलेशन समझ में आए। इसका नेक्स्ट इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, सेम लाइन पे नहीं लिख सकता हूँ। फेब में 4400, तो सेम 2200 सेम मंथ, बाकी नेक्स्ट मंथ।
4600 का सेम मंथ एंड नेक्स्ट मंथ, 4600 का सेम मंथ नेक्स्ट मंथ, 4800 का सेम मंथ नेक्स्ट मंथ, जून में 4800 का सेम मंथ, नेक्स्ट मंथ तो बनाया ही नहीं है मैंने। अगर मैं आप टोटल करूं तो दिसंबर का तो करना नहीं है, जैन में टोटल मैंने ये दोनों का पेमेंट किया है, ये 4000 नहीं पे किया है, पिछला 2000 और अभी का 2000 मिला के टोटल 4000, 2200 एंड सो ऑन। तो अपने को जो टोटल क्या करना है वो समझ में आया। हाँ, अब इसका ही टोटल अपने को भावना क्या करने का, पे करना है। तो पेमेंट साइड पे पेमेंट टू द वेजेस 4000, 4200, 4500, 4600, 4700, 4800। समझा क्या नहीं भावना? टेंशन में है तो समझा ना? वेरी गुड, इतना क्लियर हो गया। वेजेस, वेजेस क्लियर है। अब लास्ट एडजस्टमेंट, assuming cash sales is 50% of the sales, and एक और एडजस्टमेंट जो मैंने स्किप किया था, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर इज 1 month। अब एडजस्टमेंट सेल्स के ऊपर आया। क्या आया है कि तुमने सेल्स किया दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, सब सेल्स किया हुआ है, बराबर है। सेल्स मतलब सामान बेचा है ना। तो जो भी तुम सामान बेच रहे हो उसमें बोला है अज्यूम कैश सेल्स टू बी 50%। मतलब जो भी तुमने सामान दिसंबर में बेचा, जनवरी में बेचा, फेब में बेचा, मार्च में, उसमें 50% जो है वो कैश सेल्स है। और कैश सेल्स का मतलब सामान बेचो, पैसा ले लो, पैसा आएगा। तो 50% तो सेम मंथ में आ गया, 50% कैश सेल्स, तो वही पैसा उधर ही मिलेगा, बाकी 50% उधार है। और उसके बारे में बोला है कि पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 1 month। बाकी जिनको मैंने उधार में सामान बेचा है 50% ही बचा ना, उनको हमने कितने महीने का उधार दिया, 1 महीने का। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 22,000 है, तो 22,000 का 50% मतलब 11,000। तो 11,000 तो कैश सेल्स, वो तो उसी मंथ में मिल गया। बाकी 11,000 मैंने बोला भाई 1 महीने के बाद दे। मैंने कस्टमर को कितने महीने का उधार दिया, 1 महीना। मतलब दिसंबर का जो 11,000 का पेंडिंग है वो अगले महीने जैन में रिसीव होगा। और जिस महीने में रिसीव होगा अपने को उस महीने का ही टोटल दिखाने का, अगर उसका बजट बना रहे तो। यहाँ पे सबसे पहला मैं लिख लेता हूँ सेल्स। सब टोटल सेल्स मैंने जून तक का लिख लिया। ये क्वेश्चन में दिया था 22,000, 20,000, 22,000, 24,000, 26,000, 28, 30। 30 लिखा नहीं क्योंकि कॉलम बनाया नहीं है, लिखा है हाँ जून तक बनाया तो लिख दिया है। तो दिसंबर से जून तक का सेल्स लिख दिया, समझा। इसके अंदर 50% कैश है और 50% क्रेडिट है। तो 50%, 22 का 50% कैश, कैश 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 कैश, और जो कैश है वो रिसीव हो गया सेम मंथ में। तो ये सेम मंथ में रिसीव हो गया। अब 22,000 का जो 50% 11,000 है वो क्रेडिट है, वो कब मिलने वाला है, अगले महीने। अरे हाँ, 20,000 का जो 10,000 कैश था, बाकी 10,000 अगले महीने। अगले महीने 12,000, 13,000, 14,000। समझा दिशा? अब टोटल मुझे जनवरी में कितना पैसा रिसीव होगा सेल से, तो ये मिलेगा और ये मिलेगा, और कोई मिलेगा क्या पैसा? नहीं। तो मेरा टोटल सेल से इतना पैसा मिला, 23, 25, 27, 29। तब रिसिप्ट में जाऊंगा, सेल्स जनवरी में कितना मिला, 21, फेब में 21, 23, 25, 27, 29। समझा? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। अब जब एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन में देखना इन सब को सॉल्व किया है क्या। हाँ सर, सेल्स भी हो गया, मटेरियल भी डन, वेजेस, ओवरहेड सब। इसका पोस्टिंग कोई रह गया तो अपने को करना पड़ेगा। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता, चाहे प्रोडक्शन है सेलिंग पे, तो जिस महीने का खर्चा है उस महीने में खर्चे में दिखाओ, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में दिखाओ। समझा? डन। अब आ जाते हैं क्लोजिंग पे। क्लोजिंग करना बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको टोटल ही करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आते हैं जैन में रिसिप्ट, इतना रिसिप्ट हुआ है 10 और 21 कितना हो गया, 31,000। और पेमेंट में मेरा इतना पेमेंट हुआ है 24,000। आया 31 और गया 24, मतलब पैसा बचा ना, इसे कहते हैं क्लोजिंग। 31 में से 24 माइनस किया, 6,200। इधर का क्लोजिंग है जैन का, तो फेब का वो ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस का लाइन लिखा था उसमें लिख दिया। समझा? अब फेब में इतना पैसा ही आया है, 27,200 ही आया है, बट पेमेंट 29,000 ज़्यादा पेमेंट हुआ, मतलब लॉस हो गया, पैसा बचा नहीं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं इसे। तो 27,200 में से 29,200 माइनस करोगे तो माइनस आंसर आएगा, -2,000 ऊपर कैरी फॉरवर्ड होगा।
समझ में आया? अब रिसिप्ट में 23, 2, 25 और 26,000 आया है, उसमें भी 2,000 मेरा लॉस था, ओवरड्राफ्ट था, तो 26 में से 2 माइनस करोगे तो 24,000 ही कैश बचा मेरे पास। तो रिसिप्ट में 24,000 कैसा है, समझा? इतना पैसा है बट पेमेंट 38,000 का जा रहा है, मतलब ज्यादा जा रहा है, फिर से लॉस हो गया। 24 में से 38 माइनस करोगे तो 14,800, इधर का नेगेटिव बैलेंस दिसंबर नहीं, मार्च के बाद अप्रैल में जाएगा। अब अप्रैल में 14,800 नेगेटिव है और 25 है, तो 25 में से 14 माइनस करोगे तो 10,200 अभी भी कैश पड़ा है, बट पेमेंट तो 38 का हुआ है, तो 38 में से 10,200 जाएगा तो नेगेटिव 28,700 आएगा। समझा? समझा? ये 28,700 आपने अप्रैल के बाद मई है, मई में डाला। अब ये नेगेटिव है, पैसा 27 ही है, ऊपर 28 एडजस्ट करना है माइनस में, तो मतलब इधर भी माइनस में 1700 बचा। अरे हाँ ना, मतलब पैसा है ही नहीं, माइनस 1700 में चल रहा है, और अभी देना कितना है, 22,000 और देना है, तो 22,700 और 1700 दोनों ऐड होके ही हो जाएगा आंसर। तो टोटल कितना हो गया, 24। नेगेटिव बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया। समझा? अब माइनस में और आया 29 है, तो ये पॉजिटिव है, तो बचेगा 5,000 पॉजिटिव। 29 माइनस 24, 5,000 पॉजिटिव बचेगा, नेगेटिव नहीं, क्योंकि ये 29,000 है, ये 24,000 है, अपने पास 5,000 पॉजिटिव बचेगा। इधर ब्रैकेट डाला है पर ब्रैकेट नहीं आएगा, 5,000 पॉजिटिव आएगा। तो मेरे पास कितना पैसा है, 5,000। पे कितना करना है, 22, तो 22 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 17,600 नेगेटिव। समझा या बाउंसर गया? कैश बजट समझा है? पक्का? 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 और एक सम है, कैपेसिटी है, क्या बात है। चलिए कैपेसिटी है तो फिर कर लेते हैं। छोटा सा 3 महीने का बजट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 मंथ्स बजट, ज्यादा बड़ा नहीं लिया है। देखो, प्रिपेयर कैश बजट फॉर क्वार्टर 1 जैन टू 31 मार्च। एकदम सिंपल, जैब कंपनी करके कुछ सम है, जेबी जैब कंपनी, फर्स्ट सेकेंड सम, ये थर्ड सम के आसपास रहेगा, ठीक है। अब 3 महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, रिसिप्ट एंड पेमेंट। पहले रिसिप्ट, फिर ओपनिंग बैलेंस, टोटल लिया, पेमेंट और उसका टोटल करना है। छोटा सा सम है, ध्यान देंगे। सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन है, सेल्स, परचेज, वेजेस। सेल्स जाएगा रिसिप्ट में, परचेज जाएगा पेमेंट में, वेजेस जाएगा पेमेंट में। बट पहले अपन एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। बजटेड कैश बैलेंस 1 जैन में 17,200, तो ओपनिंग बैलेंस 17,200। क्रेडिट टर्म्स ऑन सेल्स ऑन पेमेंट बाय एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द सप्लाई। इसको भाई लास्ट में सॉल्व करता हूं, आगे सेल्स का एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे क्या लोग, देख कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं तो पहले ही सॉल्व कर रहा, देख लेते हैं क्या एडजस्टमेंट दिया भाई सेल्स का। क्रेडिट टर्म ऑफ सेल्स ऑन पेमेंट बाय एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। फॉलोइंग मतलब अगले महीने में। तो हमने जो क्रेडिट दिया है सेल्स वाले को, वो क्या सेल्स दिया है कि भाई तू अगले महीने पैसे दे सकता है। ऑन एन एवरेज 1/2 ऑफ द सेल्स आर पेड ऑन द ड्यू डेट while the other half are paid during the next month. बहुत ट्विस्ट एडजस्टमेंट में है, जरा ध्यान देना। आपने सेल्स किया 1,20,000 नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च। मुझे जैन से मार्च का हिसाब करने का है। मैंने जो सामान बेचा है वो सब उधार में बेचा है। सब सामान किधर बेचा है मैंने, उधार में। और रूल क्या बोला है उसने कि जो भी तुम उधार में बेच रहे उनको सिर्फ 1 महीने का ही क्रेडिट दिया है। क्रेडिट टर्म ऑफ सेल्स ऑन अ पेमेंट बाय एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। जिस महीने में तुमने सेल्स किया है उसका पैसा अगले महीने के एंड में आपको मिल जाएगा, 1 महीने के बाद, बराबर। अब अकॉर्डिंगली हुआ क्या, ऑन एन एवरेज 1/2 ऑफ सेल्स आर पेड ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब 1 महीने के बाद दे दिया, लेकिन सबने नहीं दिया, सिर्फ आधे लोग ने। जैसे कि 1,20,000 है तो उनको मैंने क्या बोला, भाई अगले महीने दे दे। नवंबर को मैंने क्या बोला, दिसंबर में पैसा दे दे। तो इसमें से 50% लोग ने जो ड्यू डेट है 1 महीने का उसमें दे दिया, मतलब 1,20,000 में से सिर्फ 60,000 रुपया ही पैसा आया मेरे पास। हाफ ऑफ द सेल्स आर पेड ऑन द ड्यू डेट while the other half
आर पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, मतलब ड्यू डेट के भी नेक्स्ट मंथ में पैसा दिया। इसका मतलब नवंबर में जो 1,20,000 का मैंने सेल्स किया है वो मुझे दिसंबर में मिल जाना चाहिए था, बट दिसंबर में सिर्फ आधा ही मिला, और रिमेनिंग आधा कब मिला? जैन में। बस ये ट्विस्ट समझना था। समझा क्या किया है? तो आ जाता हूँ वर्किंग में। मैंने सेल्स लिखा नवंबर में कितना? 1,20,000। आधा पैसा सेम मंथ में मिला और आधा मिला अगले मंथ, सेम मंथ नहीं, ड्यू डेट पे मिला, और आधा उसके भी ड्यू डेट पे मिला। मतलब 1,20,000 का 60,000 दिसंबर में मिलेगा और 60,000 जैन में मिलेगा। फिर 1,28,000 है तो इसका हाफ, 1,28,000 का हाफ 64 ही आएगा ना, 64 मिलेगा जैन में और बाकी 64 नेक्स्ट मंथ में। अरे समझा? 72,000 का हाफ 36,000 मिलेगा फेब, 1,16,000 का आधा 58,000 मिलेगा मार्च, बाकी भूल जाओ, मार्च लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे इतना ही पैसा मिलेगा। अब मुझे सिर्फ जैन का टोटल करना है, 64,000 प्लस 60, 36 प्लस 64 एंड 58 प्लस 36। अरे समझा? 3 महीने का क्यों किया? बिकॉज 3 मंथ का ही बजट है। तो रिसिप्ट में सेल्स 1,24,000, 1,94,000। एनी डाउट? सेल्स खत्म। क्रेडिटर्स आर पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। क्रेडिटर्स को 1 महीने के बाद, इसका वर्किंग नहीं डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ। 83 का पेमेंट दिसंबर में, दिसंबर का पेमेंट जैन में। यहाँ पे पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिसंबर का कितना है? 96, तो आ जाएगा जैन में। 1,62,000 फेब में, 1,64,000 मार्च में। समझा? समझा? वेरी गुड। खत्म। वेजेस का तो कुछ बोला ही नहीं है। तो अब वेजेस जिस महीने का उस महीने का, जैन में कितना है? 8,000, फेब में 4,000, 10,400। तो पेमेंट टू द वेजेस 8,000, 10,000, सॉरी 4,000, 10,000। और कुछ बचा क्या? कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। अब टोटल मारेंगे। टोटल ऑफ रिसिप्ट 17,200 और 1,24,000, 1,41,200। 96 प्लस 8, 1,04,000, 1,41,000 माइनस 1,04,000, 37,200। इधर का क्लोजिंग, उधर का ओपनिंग। इसका 137,200, 1,66,000। ये कम है, ये ज़्यादा है, मतलब माइनस में आएगा। कैरी फॉरवर्ड किया। 94 में 28 माइनस करोगे तो 65,200 पॉजिटिव, और 1,74,000 नेगेटिव में आंसर आएगा। ख़त्म हो गया बजट। समझा? कैश बजट समझ में आया है क्या? पक्का? ठीक है, तो फिर आज का क्लास इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।